हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आपको मैं क्लास 10th की साइंस भी पढ़ा रहा हूं और कक्षा 12 की हिंदी और फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि विद्युत क्या है, विद्युत आवेश क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, और एक सिद्धांत बताया था जिसका नाम था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आई होप ने आपने वो वीडियो देखी होगी और अच्छे से आपने नोट्स बनाया होगा। तो वहीं पर आगे बात करेंगे। आगे का जो आज का अपन का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, आज हमें अपना कूलाम का नियम पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपको कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको कूलाम का नियम पढ़ने में। तो सबसे पहले इसकी फालतू बात जान लेते हैं। देखिए, हम क्या है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी बात बताएंगे, छोटी मोटी जो भी है, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, कूलाम ने क्या किया था। कूलाम ने कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और इन पर कोई दो आवेश हैं, Q1 एक Q2। तो कूलाम ने क्या किया था कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, अगर ये दोनों आवेश सेम चार्ज के हैं, सेम चार्ज का मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये दोनों चार्जेस निगेटिव हैं, दोनों चार्जेस, तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये आप फिजिक्स में अच्छे तरह से भली भांति जानते हो। कक्षा 9 की और 10 की साइंस आपको पढ़ के आए हो, ये चीज़ आप भली भांति जानते हो। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं, मान लो प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हम पहले ही आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं इसके बारे में। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो कूलाम का नियम, कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल संबंधी एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, अब हमें यह जानना है कि पेपर में कूलाम का नियम किस तरह से पूछा जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो वो उनका सर चकरा जाता है कि हमसे क्या करना है, हमें क्या करना है। मोस्टली स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, और ख़ास तौर से ये फिजिक्स में ज़्यादातर होता है। तो हमने आपके लिए वहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हैं कि किस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है, अथवा करके दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला लिखा है कि कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहली बात, ऐसे ही पेपर में पूछ लेगा डायरेक्ट कि कूलाम का नियम क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु, ये दो बिंदु है, इनके मध्य लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उसका व्यंजक निकालो, यानी कि फार्मूला ड्राइव करना है। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करो। अथवा या तो ऐसे पूछेगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा एसआई पद्धति में बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। आई होप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो हम आपको अब बता देते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, किस तरह से पेपर में आपको लिखना है, कूलाम ने क्या कहा था और कब कहा था। तो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं और अच्छा से अच्छा आपको पढ़ा सकें। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है, उसी के संबंध में एक नियम व्यक्त किया, जिसे हमने कूलाम का नियम कहा।
यहाँ पर थ्योरी हमने लिख दी है आपके लिए अच्छे से बेहतरीन तरीके से कि सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। भली भांति से आप अच्छे से जानते हो ये चीज, ठीक है, क्योंकि कक्षा 9 में भी कूलाम का नियम पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, 11 में भी पढ़ा होगा, कूलाम नहीं तो दूसरा पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियम सेम टू सेम है इसी का, द्रव्यमान वाला। तो सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल संबंधी एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब वो नियम क्या था, वो नियम तुम्हारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये नियम हमें लिखने को आता है। देखिए क्या बोला था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो थ्योरी का है, अब समझेंगे आप कैसे। तो मान लो ये कोई दो आवेश हैं, ये इस पर प्लस नहीं केवल Q1 और ये Q2, इसके बीच की दूरी जो है R है और इस पर बल लग रहा है F। हम लिख सकते हैं माना Q1 व Q2 आवेश R दूरी पर स्थित हैं। माना Q1 व Q2 आवेश R दूरी पर स्थित है। इस पर लगने वाला बल, अब हमें समझना है मैथमेटिकल्स। हमने थ्योरी तो जान ली कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के, यहां से ध्यान रखना ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें मैथमेटिकल्स निकालना है कि उन दोनों आवेशों, ये दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल के समानुपाती है। क्या चीज? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक, पहली बात यही है कि उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन सा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसलिए हमने लिख दिया F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। तथा दूसरी बात ये बोला समानुपाती होता तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल 1/r²। उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे लगता है, आपको ये पता है, भली बात है, आप जानते हो अच्छे से। ठीक, अब क्या करें हम, दो संबंध हमारे पास आ गए, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 और F प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। क्या करेंगे अब हम? दोनों संबंधों को इकट्ठा करने पर, दोनों संबंधों को इकट्ठा करने पर, दोनों संबंधों को इकट्ठा करने पर, अब दोनों संबंधों को इकट्ठा कर लेते हैं। चलो, दोनों संबंधों को इकट्ठा करने पर हमारे पास Q1 इंटू Q2/r² आया। इतना आ गया हमारे पास, इतना आ गया। अब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है या स्थिरांक आता है, तो F बराबर K आएगा इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है। K क्या चीज़ है? एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। K क्या है? एक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं और इसका मान मात्रकों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में हमने ये लिखा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा SI पद्धति में बल का व्यंजक निकालिए। तो जब भी ये मात्रक बदलेंगे तो K का मान बदलता रहेगा।
अब वो कैसे बदलेगा वो आगे डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। कुछ नहीं किया, कूलाम का नियम था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी चीज, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए f व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह अपान 1/r²। दोनों संबंधों को इकट्ठा करने पर हमारे पास आया f प्रोपोर्शनल k1 × q2/r²। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा जिसे हम नियतांक कहते हैं, या इसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं, और इसका मान मात्रक के अनुसार बदलता रहता है। देखिए, जैसे अगर हम एसआई पद्धति में अगर देखें तो एसआई पद्धति में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जब ये दोनों जो आवेश हैं Q1 × Q2, ये जब दोनों आवेशों को हम वायु या निर्वात के मध्य रखें, वायु या निर्वात के मध्य हों, वायु या निर्वात के मध्य हो, तब क्या हो, तब के का मान हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू 1/4πε0। के का मान इतना आएगा। कब? जब ये दोनों आवेश Q1 व Q2 वायु या निर्वात के मध्य बीच हों, तब के का मान 1/4πε0 है। ये ε0 है, यहाँ पर 0 है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये 1/4πε0 का पूरा वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में बहुत बहुत काम आने वाला है। तो हमें पता है कि का मान 1/4πε0 होता है और इसका पूरा मान 9 × 10⁹ होता है। अच्छा, आगे बात करें, अगर इसे हम पुटअप करें तो f बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये आ जाएगा। तो एसआई पद्धति में ये आ जाएगा। न्यूटन इसलिए लिखा क्योंकि न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो एसआई पद्धति में जब वायु या निर्वात के मध्य रखा हो तो हमारे पास f बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तब अतिरिक्त अन्य माध्यम हो, तब क्या आएगा? अन्य माध्यम हो। जब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तब के का मान हो जाता है, के का मान 1/4πε। ये साइलेंट है, नॉट नहीं, ये एफ साइलेंट। जहाँ पर एफ साइलेंट का मतलब होता है, एफ साइलेंट का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक। अच्छा, ये एफ साइलेंट का मान होता है एफ साइलेंट नॉट इंटू के, और के क्या है? एक परावैद्युतांक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एफ बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारे पास आ जाएगा, इसे भी न्यूटन कहेंगे। तो ये कब होगा? जब अतिरिक्त मतलब अन्य माध्यम में रखे हों ये दोनों आवेश, तभी ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। आई होप आप बेहतर से समझ गए होंगे। हम यहाँ पर एक अच्छी 2-4 बातें जान लेते हैं कि जो म्यू0 है इसका मान कितना होता है। म्यू0 का मान ध्यान रखना है 8.8 इंटू 10⁻⁻12, और इसका मात्रक भी ध्यान रखना कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो म्यू0 का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो इतनी होती है। इसका मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और बात, जो एफ साइलेंट नॉट है, म्यू0 नहीं, एफ साइलेंट नॉट का विमीय सूत्र कक्षा 11 में आप भली भांति, कक्षा 11 में भली भांति आप चैप्टर नंबर 2 से परिचित होंगे, जिसमें मात्रक एवं बीमा पढ़ाई गई थी। तो आपको पता है कि बीमा सूत्र निकालना कैसे है। हम यहाँ पर केवल आपको बीमा सूत्र बताएंगे m-1 L-3 T4A2। तो ये इसका जो है विमीय सूत्र है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो हमारा जो कूलाम का नियम है यहाँ तक समाप्त हो गया
कि एसआई पद्धति में हमें व्यंजक निकालना है तो एसआई पद्धति में व्यंजक निकाल दिया। लेकिन अगर मान लो पेपर में पूछ दे कि सीजीएस पद्धति में भी मात्रक निकालो तो क्या, सीजीएस पद्धति में भी इसका फार्मूला निकालो तो क्या करना है, व्यंजक निकालो, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में भी वही बात होगी, दो तरह का रूल अप्लाई करेंगे हम। जैसे एसआई पद्धति में किया कि जब माध्यम जो वायु या निर्वात हो तब के का मान कुछ और रखेंगे, और अन्य माध्यम हो तो के का मान कुछ और रखेंगे, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए देखिए, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सीजीएस पद्धति में पहली बात यही है कि जब माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो जब वायु या निर्वात हो तो के का मान 1 होता है। तो क्या कर देंगे हम, एफ बराबर 1 का कोई मान नहीं होता, इसलिए Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास, वैसे हम डायन कहेंगे। ठीक, दूसरी बात कि अन्य माध्यम हो, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम हो, तब अन्य माध्यम में के का मान हो जाता है 1/k। तो उसको हम मान अगर रखें तो f बराबर 1/k इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसे भी हम डायनेमिक कहेंगे। तो ये रहा सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में दोनों का सूत्र जो है कैसे निकाला जाएगा, आपको अच्छे से हम भली बातें समझा चुके हैं। आई होप आपके बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा कि कूलाम का नियम क्या है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को शेयर कर दें और नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रोज़ के रोज़ कहना पड़ता है, इसलिए कुछ समझो किसी की प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो नहीं आ पाती है, वो हमें पता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, बिकॉज हम जो हैं एक बहुत देहात एरिया से रहने वाले हैं, तो वहाँ पर नेट की ज़्यादातर प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपके लिए हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।